हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने मेटल्स के इंट्रोडक्शन को देखा था, मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी को हमने पढ़ा था, मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने पढ़ा था। अब आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो मेटल्स में हमने अभी तक जो टॉपिक पढ़े हैं वो आपके स्क्रीन पर है। अभी तक हमने मेटल के इंट्रोडक्शन को जान लिया है और मेटल के इंट्रोडक्शन में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था। ओके, इतना क्लियर है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने पढ़ लिया है, ठीक है सर। तो यूजेज ऑफ मेटल्स हम आज के वीडियो लेक्चर में देखेंगे और मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंसेस क्या है उसको भी हमने देखा है और आज और थोड़ा और डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस। तो चलिए हम लोग देखते हैं यूजेज ऑफ मेटल। मेटल के डिफरेंट फील्ड्स में बहुत सारे यूजेज हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूजेज। इम्पॉर्टेंट यूजेज कहने का मतलब ये है कि जो मेटल्स हैं वो बहुत सारे फील्ड में हमारे बहुत काम के आते हैं, बहुत काम के होते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये कुछ मेटल्स हैं और ये जो मेटल्स हैं इनके अलग अलग कलर्स हैं और कुछ शेप आपको दिख रहे होंगे। ये है एडमेनाइट, दिस इज़ ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉपर, इलेक्ट्रम, स्टील, सिल्वर, प्लैटिनम, मित्रल, गोल्ड। ऐसे ही इसके अलावा आयरन होता है, इसके अलावा सोडियम होता है, इसके अलावा मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है, ठीक है। ये सारे जो हैं मेटल्स हैं। अगर पीरियोडिक टेबल की बात की जाए तो पीरियोडिक टेबल में जो भी आपका रेड वाला हिस्सा दिख रहा है वो सभी मेटल है। मतलब कि पीरियोडिक टेबल में इतने सारे मेटल्स होते हैं। तो यहाँ से आप टोटल कितने मेटल्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हो और यहाँ से काउंट कर सकते हो। मतलब हमारा जो पीरियोडिक टेबल है ये मेनली मेटल से ही क्या है, मेटल से ही भरा पड़ा है। इसमें बहुत सारे मेटल्स, ठीक है। जो येलो वाले पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये येलो वाले पार्ट्स मेटलॉइड्स हैं, आप देख सकते हो। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मनियम, आर्सेनिक, ये सारे जो हैं ये मेटलॉइड्स हैं। और ब्लू वाले पार्ट जो है ये नॉन मेटल है। ओके, अब देखिए कुछ मेटल्स होते हैं जिनको कि हम बेस मेटल कहते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट मेटल, कुछ कीमती मेटल, ये बेस मेटल कहलाते हैं। ओके, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एक्सेट्रा। ये सारे बेस मेटल्स हैं और ये बहुत ही कीमती होते हैं, बहुत ही कॉस्टली होते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेटल्स का अलग अलग शेप। मतलब कि मेटल मोल्डेबल होते हैं, मैलिएबल होता है, इसको हम लोग डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा था। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को देखा था, जैसा कि डक्टिलिटी क्या होता है हमने पढ़ा था, मैलिएबिलिटी क्या होता है हमने पढ़ा था, सोनरिटी क्या होता है, सोनोरस क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हम जान चुके हैं कि ये क्या होते हैं। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अगर आपने नहीं वो वीडियो लेक्चर देखा है तो यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हमने तैयार किया है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने किया था। मेटल नॉन मेटल के बीच में डिफरेंसेस भी हमने किया था, जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ही आपको देखने को मिला होगा। अब हम यूजेज ऑफ मेटल देखने जा रहे हैं। मेटल के क्या क्या यूजेज हैं उसको हम समझेंगे। सबसे पहले मेटल का जो यूज है वो अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरह का है, ठीक है। जैसे कंस्ट्रक्शन
इंडस्ट्री में मेटल्स का यूज है, इलेक्ट्रॉनिक्स में मेटल का यूज है, मेडिसिन में मेटल्स का यूज है, मशीनरी, रेफ्रैक्ट्री, ऑटोमोबिल्स के फील्ड में मेटल्स का बहुत अच्छा यूज है, डेकोरेटिव प्रोडक्ट के फील्ड में भी मेटल्स का बहुत सारा यूज है, और भी कुछ मिसलेनियस यूजेज मेटल के देखने को आपको मिलेंगे। तो सभी अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स में मेटल के यूज को हम लोग समझते हैं कि हाउ मेटल इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मेटल कैसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात की जाए तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स को लिखा है। मेटल जैसे कि आयरन, स्टील, ये जो है एक मेन मटेरियल की तरह यूज किए जाते हैं इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर व्हीकल, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेनी ब्रॉड थिंग्स। ये सारी चीज़ें जो है ये मेनली आयरन स्टील के हेल्प से बन पाती हैं। मतलब जो मजबूती उसमें लाना होता है वो आयरन और स्टील से आता है। ठीक है, हमारे घरों में भी मेटल्स का यूज बहुत ही अच्छा होता है। मेटल्स आर मेन कंपोनेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन यूनिट। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बन सकता है? तो घर बनता है, होम बनता है सर, होम के अलावा इंडस्ट्री बनता है। ठीक है, ऐसे ही इंडस्ट्री का जो मशीन होता है वो बनता है, ऐसे ही मोटर व्हीकल बनता है। तो ये सारे भी कंस्ट्रक्शंस में हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में मेटल्स का क्या यूज है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स नाम आते ही सबसे पहले हमारे ज़बान पे एक वर्ड आता है जो कि है सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स में हम देख सकते हैं एज मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर यूज टू मेक वायर्स। चूँकि मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं इसलिए इसको हम लोग वायर्स बनाने में यूज करते हैं। पार्ट्स ऑफ इक्विपमेंट एंड गैजेट डैट फंक्शन ऑन इलेक्ट्रिकल करेंट, ऐसे इक्विपमेंट या फिर गैजेट जो कि इलेक्ट्रिक करेंट पे रन करते हैं, यूज किए जाते हैं। पॉपुलर एग्जांपल जो है वो टीवी है, मोबाइल है, फ्रिज है, आयरन है, रेफ्रिजरेटर है, कंप्यूटर है, और जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है वे सारे उनमें मेटल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, मेडिकल फील्ड में भी मेटल्स का बहुत अच्छा यूज होता है। मेडिसिन में जो है हम लोग मेडिसिन का जो पैकेजिंग होता है वो एल्युमिनियम के फॉयल से होता है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करता है और मेडिसिन को कहीं से भी एयर के टच में नहीं लाता है। ठीक, जो हमारा नर्व का इम्पल्स है, हमारे ब्रेन से जो भी मैसेज बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसमिट होता है, वो भी मेटल के हेल्प से ही होता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम। ओके, तो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, ऑक्सीजन फ्लो, रिएक्शन बिटवीन एंजाइम्स, these all are carried out with what? Metals. ऐसे ही मेटल लाइक आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम आर कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटासिड। जो एंटासिड्स होते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए ये सारे मेटल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है इतना? और भी मेडिकल फील्ड में बहुत सारा यूज किया जाता है। ठीक है, अब मशीनरी के फील्ड में हम लोग यूजेज ऑफ मेटल्स को समझेंगे। तो मशीनरी में मेटल्स बहुत ही ब्रॉड मैनर में, बहुत ही लार्ज मैनर में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि मशीन के पार्ट्स को बनाने में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग मशीन फॉर इंडस्ट्री में जो मशीन है उसके लिए, एग्रीकल्चर और फार्मिंग, जैसे ट्रैक्टर हो गया, जैसे जो भी फार्मिंग में यूज किए जाते हैं मशीन्स, वो हो गया, वो सारे मेटल से बने होते हैं। ऐसे ही ऑटोमोबिल्स इंक्लूड रोड व्हीकल, रेलवे, एरोप्लेन, रॉकेट, ये सारे मेटल से बने होते हैं। द कॉमनली यूज्ड मेटल आर आयरन, एल्यूमिनियम एंड स्टील। जो भी कॉमनली मेटल्स यूज किए जाते हैं, मोटर व्हीकल, मशीनरी, ये सारे जो हैं यूज किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट? मेटल। मोस्ट ऑफ द यूटेंसिल, जो भी हमारे घरों में बर्तन है,
किचन में बर्तन हैं वो सारे मेटल जैसे स्टील, एल्युमिनियम और कॉपर के हेल्प से बनाए जाते हैं। ड्यू टू हाई टेम्परेचर विथ स्टैंडिंग नेचर मेटल आर प्रीफर्ड द मोस्ट। मेटल जो है प्रीफर किया जाता है क्योंकि मेटल्स का हाई टेम्परेचर विथ स्टैंडिंग होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, अच्छा हीट के कंडक्टर होते हैं ये, इसलिए इनको हम लोग किचन में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज डेकोरेटिव प्रोडक्ट। जो भी सजावटी प्रोडक्ट हैं, डेकोरेट किया जाने वाला प्रोडक्ट है, वो भी जो है मेटल से बनते हैं। जैसे ज्वेलरी हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गया, ये सारी चीज़ें मेटल से बनती हैं। जैसे कि आपको पता होगा गोल्ड होता है, बहुत ही महंगे महंगे ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स गोल्ड से बने होते हैं, सिल्वर से बने होते हैं, प्लैटिनम से बने होते हैं। ये सारे मेटल्स प्रीशियस मेटल के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही वैल्यूएबल मेटल्स ये होते हैं। हैव हाई इकोनॉमिकल वैल्यू। दीज मेटल आर वाइडली यूज इन मेकिंग ज्वेलरी सेट और फॉर सम डेकोरेटिव पीसेस। ओके, तो ये है पहले के समय में जो था, जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपना टेम्पल भी गोल्ड से बनाते थे, सिल्वर से बनाते थे। जैसे कि आप अमृतसर का गोल्डन टेम्पल देख सकते हो, बनारस का बाबा विश्वनाथ मंदिर का जो गुंबज है वो आप देख सकते हो। ऐसे ही आप पटना के जो गुरुद्वारा है वहाँ पर भी गोल्ड का बहुत अच्छा डेकोरेशन है, बहुत अच्छा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। तो इतना सारा यूजेज है मेटल का, बहुत ब्रॉड यूज है। अब अदर यूजेज ऑफ मेटल की अगर बात की जाए, सम मेटल यूजेज एंड एप्लीकेशन ऑफ मेटल आर दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी के फील्ड में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे लॉक बनाना हो, स्ट्रॉन्ग सेफ बनाना हो, डोर बनाना हो, तिजोरी बनाना हो, ठीक है, गेट बनाना हो, ये सारे सिक्योरिटी में आते हैं। उनमें भी मेटल्स का यूज किया जाता है। फर्नीचर आर ऑल्सो मेड अप ऑफ व्हाट? मेटल्स। लकड़ी से तो बनता ही है, मेटल से ही बनता है। ऐसे ही मेटल्स ऑल्सो फाइंड देयर यूज इन मिलिट्री। मिलिट्री में भी, कंट्री के डिफेंस में भी मेटल्स का यूज़ किया जाता है। वैसे मेटल जो कंट्री के डिफेंस में यूज़ किए जाते हैं, वैसे मेटल्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रैटेजिकल मेटल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। उससे वेपन्स बनाए जाते हैं, उससे जो भी प्लेन्स है वो बनाए जाते हैं, एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं, फाइटर जेट बनाए जाते हैं, शिप्स बनाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें मेटल से बनती है। और वैसे मेटल्स जो कि कंट्री के डिफेंस में यूज किया जाता है, डैट मेटल्स और वो नोन एज व्हाट? स्ट्रैटेजिकल मेटल, ठीक है। तो कुछ मेटल ऐसे हैं जो कि गैल्वेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग में यूज़ किए जाते हैं। तो इतने सारे मेटल्स के यूजेज को हमने देखा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया या किसी स्पेसिफिक वीडियो का लेक्चर आपको चाहिए, आप हमें कमेंट में वो भी बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक्स।